ये है गोलू। चोरी इसका पैसा है, लेकिन दिमाग कब काम करता है इसे भी नहीं पता। साबुन, चप्पल, झाड़ू सब चुरा चुरा के अपना पेट भरता है। सपना बस एक ही, राजा बनना, वो भी शॉर्टकट में। एक रात की बात है, गोलू भटकते भटकते एक गांव जा पहुंचा, जहां पे सारे लोग रो रहे थे और एक ही दिन में 40 लोग मर गए थे। गोलू ने सोचा, यही तो अच्छा मौका है चोरी करने का। एक पुराने घर में चमकते हुए सोने का मग रखा हुआ था। गोलू बोला, ये तो असली सोना है भाई, और उसने उस सोने के मग को उठा लिया। लेकिन उससे क्या पता था, इस मग के अंदर कुछ और भी चमक रहा है। मग जमीन पर गिरा और उसमें अचानक से एक जिन निकला। लेकिन ये कोई नॉर्मल जिन नहीं था और ये ज़्यादा एक्साइटेड था। जिन बोला, काम बता वरना अभी यही मार दूंगा। गोलू का चेहरा पीला पड़ गया और वो डरते हुए बोला, जिन जिन सोने और जेवरात ले आओ मेरे लिए। जिन एक सेकंड में हीरे और जेवरात ले आया और दूसरे ही सेकंड में उसने एक आलीशान महल बना दिया गोलू के लिए, और तीसरे ही सेकंड गोलू के लिए ले आया हजारों रानियाँ। गोलू के लिए ये सब एक सपने जैसा था। एक रानी धीरे से बोली, गोलू आपके दांत तो बहुत पीले हैं। गोलू बोला, तुम आ गई हो ना, अब तो क्लोजअप ले आएंगे। जिन फिर से आया और गोलू को बोला, और नया काम बता वरना तेरा महल समेत तुझे उड़ा दूंगा। गोलू के हाथ से जूस गिर गया और पीछे खड़ी रानियां भी घबरा गई। गोलू समझ गया था, अगर इस जिन का कुछ किया नहीं तो ये हम सबको मार देगा। गोलू ने ठंडे दिमाग से सोचा और फिर जिन को बोला, एक नली ले आओ। और जिन थोड़ी देर में एक नली ले आया और गोलू ने जिन को बोला कि एक साइड से तो इस नली में घुस जा और दूसरी साइड से निकल जा, और ये काम तब तक करता रहे जब तक मैं तुझे और नया काम ना दूं। और जिन समझ गया कि अब मैं इसके जाल में फंस गया हूँ। और फिर क्या था, गोलू एक महल में आराम से रहता और उसकी हजारों रानियाँ उसकी सेवा करती। वो पूरे दिन आराम से ऐसे में सोता रहता, और जिन को तो उसने अपना गुलाम बना लिया और वो आए दिन उसके लिए अंगूर छील छील के उसे खिलाता था। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली है? जिंदगी हो या जिन, अगर दिमाग का इस्तेमाल करो तो सब कुछ पॉसिबल है। गोलू चोर था, लेकिन साथ साथ में चतुर भी। अब अगर यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दो ना।